हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। यस गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। वर्तमान काल, वर्तमान में कोई काम हो रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा था। सो इस वीडियो में हम जा रहे हैं सीखने पास्ट टेंस के बारे में। भूतकाल, पास्ट टेंस मतलब जो चीज बीत गया है वो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो लाल कलर का जो बटन नीचे आपको दिख रहा है उसको आप प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा मेरे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। यस गाइस, सो अब हम समझते हैं पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस कहने का मतलब है जो काम बीत गया है अब वो नहीं है, वो बीत चुका है, वो भूतकाल है, मतलब वो अब वापस नहीं आएगा। जो बीत चुका है वो कहलाता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भी चार तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं पास्ट टेंस? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। मेरे साथ बोलिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब हम जो जा रहे हैं सीखने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो आप मेरे साथ स्ट्रक्चर बोलिएगा सारे लोग साथ में। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब आप बोलिए, मैं आप लोगों को सुनूंगा, बिना देखे हुए बोलना है आपको। हाँ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी नाइस गाइस, आपको याद हो गया बिना देखे। चलिए अब आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है। अब समझते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। मैंने बोला था कि अगर आपको कहीं भी कंटिन्यूअस मिलेगा तो कंटिन्यूअस को कंटिन्यूटी दिखाने के लिए उसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमेशा चाहिए। V4 उसके पास हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी जारी होना दिखाता है। तो ये जो बताता है कोई काम जो है पास्ट में हो रहा था अब वो हो नहीं रहा है। पास्ट में वो जारी था, प्रेजेंट में नहीं था। मैं पढ़ा रहा था, मैं खा रहा था, वह लड़ रहा था, सीता गा रही थी, रामू काका खाना बना रहे थे, हम लोग सो रहे थे। काम हो रहा था पास्ट में, अब वो नहीं है, वो कंटिन्यू चल रहा था, तो वो कहलाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है गाइस, तो पहले हम समझते हैं कि वॉज और वर का इस्तेमाल हम कहां करेंगे। सो आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर मतलब एक रहेगा। राम श्याम ये सब है तो उसके लिए हम वॉज लगाएंगे। वर लगाएंगे वी, यू, दे प्लूरल, एक से ज्यादा रहेंगे। बॉयज, चिल्ड्रन, ये क्या है? प्लूरल है, तो वहां पे हम वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक है। हिंदी अगर पढ़ना है आपको तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये लास्ट में रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस अब मैंने लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं चिल्ड्रेन वर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। चिल्ड्रेन क्या है गाइस? प्लूरल है, एक से ज्यादा बच्चे होते हैं वो चिल्ड्रेन कहलाते हैं। तो चिल्ड्रेन वर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है। इसका हो गया अफर्मेटिव। अब नेगेटिव ना बोलेगा उसमें, चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, ये हो गया हमारा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव, सवाल किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे? वर चिल्ड्रेन प्लेइंग फुटबॉल, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें सवाल भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा, क्या बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? हम दो तरीके से लिख सकते हैं। मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट मिलके कॉन्ट्रैक्शन बनता है। सो वर नॉट मिलके वंट बन जाएगा। वर नॉट मिलके क्या बन जाएगा? वरंट नहीं उसको बोलेंगे, हल्का सा वंट, रा साइलेंट रहेगा, वंट। ठीक है। सो वंट चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, एक तरीका ये बोल सकते हैं आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। या तो वर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ये दो तरीके से आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको ट्रांसलेशन देता हूं। अब आपको उसका ट्रांसलेशन बनाना है और आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको आंसर चेक करूंगा। ठीक है। हम लोग गाना गा रहे थे, फहीम सर वीडियो बना रहे थे, हम लोग दिल्ली जा रहे थे, वह आम खा रही थी। तो ये गाइस आप ट्रांसलेशन मैंने दिया, आप इसको बनाइए, मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा। ठीक है। सो यस गाइस, ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस गाइस, सो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं सीखने पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट में बोलते हैं, उसका एक और नाम है। ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर समझते हैं, आप मेरे साथ बोलिएगा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस
V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट रहेगा। ये किसका स्ट्रक्चर है? पास्ट इंडेफिनिट का। वेरी नाइस, आपको याद हो गया गाइस। अब समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी काम जो है वो पास्ट में खत्म हो गया और उसका असर प्रेजेंट में, वर्तमान काल में उसका असर कोई नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, वो पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका कोई लेना देना अभी प्रेजेंट वर्तमान में नहीं है, तो वो कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट। हम उस टाइम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए गाइस, लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, मैं बहुत ही बारीकी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। हमारा लाइक का टारगेट है गाइस एटलीस्ट 1000 लाइक टारगेट है, एम है, प्लीज इसको आप पूरा कर दीजिए। मैं जानता हूं आप पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। तो समझते हैं, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करें। तो मैं बोलूंगा कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल 90 to 95% इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हम अक्सर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही बात को? अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यहाँ पे दो काम हो रहा है, तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज सब जगह आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। मैं दिल्ली गया था, मैं खाना खाया था, वो नाचा था, वो खेला था, वो पढ़ा था, मैं वीडियो बनाया था, मैं इंग्लिश पढ़ाया था, वे लोग खाना खाए थे, वे लोग सोए थे, सब में पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, आई हैड गॉन टू पटना, आई हैड गॉन टू दिल्ली, he had eaten food, she had danced on the floor। गलत है, ऐसे नहीं बोलिएगा, ये ब्लंडर आप करिएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, समझ में? अब एग्जांपल मैंने लिखा, I went to गया yesterday। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आप बताऊंगा, ये तो हमने एक यूज समझ लिया, कोई काम पास्ट में हुआ तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, द सेंटेंस विथ लास्ट, यस्टरडे और पास्ट डिनोटिंग टाइम। अगर कोई सेंटेंस में आपको दिख रहा है लास्ट लिखा हुआ, यस्टरडे लिखा हुआ और कोई पास्ट का टाइमिंग दिया हुआ है कि वो काम पास्ट में कब हुआ था, कौन से डेट, कौन से कब तारीख को हुआ था, तो वहां पे आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट लाइक कि मैंने एग्जांपल लिया, आई वेंट टू गया यस्टरडे, इस सेंटेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं गया कब गया था? कल गया था, तो यहाँ पे टाइम पता चल गया, गया कब गया? कल गया, तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट का लगा रहे हैं। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट संडे, तो वहां पे लास्ट आ रहा है, मतलब कि अभी जो लास्ट संडे आया था ना, पिछला संडे, उसी दिन मैंने मूवी देखा था, तो वहां पे लास्ट आ गया, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और पास्ट डिनोटिंग टाइम कैसा रहेगा? जैसे लाइक कि हम बोलते हैं ना, इंडिया को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, सो हम क्या ट्रांसलेट करते हैं? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। हमको पता है आजादी कब मिली इंडिया को, भारत को 15 अगस्त 1947 को मिली, टाइम हमको पता है, और वो पास्ट में मिला था, तो वहां पे हम V2 लगा रहे। इंडिया सब्जेक्ट, गॉट हो गया V2 और इंडिपेंडेंस आ गया, हम लगा दिए। समझ में आई बात को? तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब दे रोट अ लेटर, राइट V1, रोट V2, रिटन V3। वे लोग एक खत लिखे थे। अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव बनाने के लिए याद रखिएगा, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास वॉज वर्ब था, तो नेगेटिव हम उससे बना रहे थे, बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करेंगे। गाइस याद रखिएगा, और डिड हमेशा V1 लेता है। डिड प्लस V1, बहुत लोगों को ब्लंडर मैंने करते हुए देखा है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी को मैंने देखा है डिड प्लस V2 लगाते हैं, वो गलत है। डिड प्लस V1 लगाइएगा, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। दे रोट अ लेटर, नेगेटिव क्या बनेगा? दे डिड नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि डिड V2 है। अब सवाल आता है, सर हम डिड के साथ V2 क्यों नहीं लगाएं? याद रखिएगा, डिड V2 है और V1 ना लेगा, दो बार V2 ले गए हम, एक सेंटेंस में दो V2 रहेगा। डिड तो ऑलरेडी V2 है, क्या हम यहाँ पे रोट लिख देंगे? दे डिड नॉट रोट अ लेटर, दो बार V2 हो जाएगा तो गलत ना हो जाएगा, तो वजह रीजन ये है यहाँ पे। सो दे डिड नॉट राइट अ लेटर, वे लोग एक खत नहीं लिखे थे। इंट्रो, डिड दे राइट अ लेटर, क्या वे लोग एक खत लिखे थे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या वे लोग एक खत नहीं लिखे थे? ये हो गया हमारा डिडंट दे राइट अ लेटर। डिड प्लस नॉट मिलके कॉन्ट्रैक्शन बनता है डिडंट, डिड प्लस नॉट डिडंट। आप मेरे साथ बोलिएगा, डिड प्लस नॉट डिडंट, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट
डजंट, ठीक है। तो ये डिड प्लस नॉट, डिडंट दे राइट अ लेटर, या ऐसे लिख सकते हैं डिड दे नॉट राइट अ लेटर, क्या वे लोग एक खत नहीं लिखे थे। तो यस गाइस, ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप याद रखिएगा, आपको इसी को इस्तेमाल करना है। मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन दे रहा हूं, आप उसको बनाइए, ठीक है। मैं सोया था, राम खाना खाया था, बच्चे क्रिकेट खेले थे, मम्मी खाना बनाई थी। तो यस गाइस, ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पे फोर निगेटिव, मतलब निगेटिव बनाने के लिए हम सारे लोग के साथ हम डिड लगाएंगे, इसमें कोई नहीं है, डिड सबके साथ लगेगा, आई वी यू ही शी इट सबके साथ लगेगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। यस गाइस, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट समझ लिया, सीख लिया। अब हम जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस समझने। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है गाइस, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा यूज बताया हूं, आपको पूरा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला चीज आप दिमाग में रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम ना की बराबर करते हैं। पहले क्या दिमाग में रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम ना की बराबर करते हैं। इस्तेमाल करते हैं, कब करेंगे? ऐसे केस में, जस्ट लाइक कि ऐसा केस रहे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, पास्ट में दो काम हो रहा है। पहले मरीज मर चुका, फिर डॉक्टर आया ना, दोनों पास्ट में हो रहा है। इस केस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं सर, बिफोर और आफ्टर वाला दो केस से हम बनाते हैं गाइस। एक होता है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, और एक होता है डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। तो यहाँ पे एक बिफोर है, एक आफ्टर है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। मैंने लिखा है क्या स्ट्रक्चर है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझाऊंगा आपको बढ़िया से, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। फिर बिफोर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा गाइस, बिफोर जो है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ये है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का है। क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा गाइस कि पास्ट परफेक्ट के बाद बिफोर आएगा, पास्ट परफेक्ट के बाद बिफोर आएगा, पास्ट परफेक्ट के बाद बिफोर आएगा ही आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। अब हम बोल रहे हैं डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका, ठीक है। अब दो काम हुआ पास्ट में, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका। अब याद रखिएगा, जो काम पहले होगा उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, और जो काम दूसरे में होगा उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। मैं बोल रहा हूं डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, पहले मरीज मरा कि पहले डॉक्टर आया? तो पहले मरीज ना मरा, सो पहले जो काम हुआ उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड, उसके बाद क्या स्ट्रक्चर है? बिफोर लिख देंगे, और दूसरा काम क्या हुआ? डॉक्टर का आना, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे ये केस हुआ। मैं रिपीट करता हूं, दो काम पास्ट में होगा, जो काम पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, जो काम दूसरे में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट लेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पहले का सेंस आ रहा है, तो पहले में क्या है? बिफोर होता है, बिफोर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो क्या है? पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पहले पुलिस का आना हुआ कि चोर का जाना हुआ? पहले चोर का जाना, भागना हुआ ना, पहले चोर भागा उसके बाद पुलिस आया ना। तो क्या लगाएंगे? पहले चोर का भागना हुआ तो उसमें पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहले का केस। अब है, मैंने एक दैट्स वाई कर लिया, दैट्स वाई भी बनाते हैं, देयरफॉर भी होता है, सो से भी बनाते हैं, बट गाइस उसका उतना यूज है नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने ज्यादा लिखा नहीं है। बिफोर का ही ज्यादा केस होता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। दैट्स वाई का मतलब होता है, मैं मतलब बता दिया हूं, ठीक है, बता देता हूं आपको। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, इसका मीनिंग होता है। अब दैट्स वाई भी वही सेम लगेगा। अब इसका हिंदी बोल रहा हूं, तुमने पूछा नहीं था इसलिए हम बताए नहीं। हम बोल रहे हैं तुमने पूछा नहीं था इसलिए हम बताए नहीं। पहले वो पूछा नहीं कि पहले हम बताए नहीं? पहले वो पूछा नहीं तब ना हम नहीं बताए। तो पहले जो काम हुआ हम पास्ट परफेक्ट लगा देंगे। यू हैड नॉट आस्क्ड, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट टेल यू। तुमने पूछा नहीं था इसलिए हम तुमको बताए नहीं। तुम पढ़े नहीं थे इसलिए तुम फेल हो गए। क्या बोल रहा हूं? तुम पढ़े नहीं थे इसलिए तुम फेल हो गए। दो काम हो रहा है, दोनों पास में हो रहा। पहला काम क्या हो रहा है? वो पढ़ा नहीं इसलिए ना फेल हुआ। यू हैड नॉट स्टडीड
दैट्स व्हाई यू फेल्ड, यू हैड नॉट स्टडीड, दैट्स व्हाई यू फेल्ड। तो ये था गाइस हमारा बिफोर और दैट्स व्हाई का एक्सप्लेनेशन। आप समझते हैं सर आफ्टर का क्या केस होता है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। यहां मैं बोल रहा था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, अब बोल रहे हैं डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया, तो वहां पे आफ्टर का पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर या बिकॉज, फिर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर का केस था ये कि पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? पास्ट परफेक्ट का। तो बिफोर है जो पास्ट परफेक्ट के बाद आता है, और यहाँ आफ्टर है जो पास्ट परफेक्ट के पहले आएगा। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, उससे पहले आफ्टर आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। पहले क्या काम हुआ? पहले डॉक्टर का आना हुआ कि पहले मरीज का मरना हुआ? स्ट्रक्चर सिर्फ देखना, पहले हमको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट करना है। दूसरा काम क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट कब लगाते हैं? जब कोई काम दूसरा में होता है। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, तो पहले दूसरा काम मरीज का मरना हुआ। पहले डॉक्टर आया और दूसरा काम किसका हुआ? मरीज का मरना हुआ। अब हम देखते हैं कि कैसे सर इसको लिखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। पहला लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हम कब लगाते हैं? कोई काम जब दूसरा में हुआ उसमें लगाते हैं ना। मैं बोल रहा हूं डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया, तो मरीज का मरने का काम दूसरा में हुआ ना, तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया, तो यहाँ पे डॉक्टर का आना पहले हुआ, इसलिए हम वहां पे पास्ट परफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा ये। अब बिकॉज से भी एक बना सकते हैं। शी गॉट एंग्री बिकॉज यू हैड टीज्ड हर। वो गुस्सा हो गई क्योंकि तुमने उसे छेड़ा था। वो गुस्सा हो गई क्योंकि तुमने उसे छेड़ा था। पहले तुमने छेड़ा कि पहले वो गुस्सा हुई? पहला काम क्या हुआ? पहले तुमने छेड़ा ना, तब ना वो गुस्सा हुई। तो पहले तुमने छेड़ा, तो वहां पे हमने पास्ट परफेक्ट लगाया, और दूसरा काम हुआ वो गुस्सा उसका होना, वहां पे हमने लगाया पास्ट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट प्लस V2 है। सी गॉट एंग्री लिखा क्योंकि वो दूसरा काम उसका गुस्सा होने का हुआ, फिर बिकॉज लिखा, और पहले उसने छेड़ा उसे, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट हमने लिख दिया। ये था हमारा ये, ठीक है। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू हैड टीज्ड हर शी गॉट एंग्री। बिकॉज को हम पहले ला देंगे, बट याद रखना पास्ट परफेक्ट से पहले बिकॉज या आफ्टर लगेगा। यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम द पेशेंट डाइड। आफ्टर द डॉक्टर हैड कम द पेशेंट डाइड। यहां पर वही लिख रहे हैं, बिकॉज यू हैड टीज्ड हर शी गॉट एंग्री, क्योंकि तुमने उसे छेड़ा था इसलिए वो गुस्सा हो गई थी, ठीक है। ये था हमारा बिकॉज का। अब नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखा, आफ्टर द पुलिस हैड कम द थीफ रैन अवे। पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द थीफ रैन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम। पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया। तो वहां पे हम दो केस के लिए बनाते हैं। सो यस गाइस, ये आप फॉलो कीजिएगा। जब ऐसा कंडीशन सिचुएशन रहे, दो काम रहे पास्ट में, तभी हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज हमको इस्तेमाल नहीं करना है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे, आई हैड गॉन टू पटना, आई हैड ईटेन फूड, शी हैड टेकन हर ब्रेकफास्ट। ये गलत है। शी टुक ब्रेकफास्ट, शी हैड गॉन टू पटना गलत है। शी वेंट टू पटना, ही टुक हिज ब्रेकफास्ट, ही मेड वीडियो, ही टाउट इंग्लिश। ऐसे करके हम बनाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। यस गाइस, तो अब सवाल आता है, सर आपने तो बताया पास्ट परफेक्ट टेंस दो केस रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों को मिलाकर ही हम बना सकते हैं। तो क्या हम अकेले नहीं बना सकते? आपने तो मना किया, आई हैड गॉन टू पटना, शी हैड ईटेन फूड, ऐसे करके नहीं बनाएंगे। सिंपल फॉर्म में हम क्या सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 बना सकते हैं? तो हाँ बना सकते हैं, बट उसमें केस है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नेवर या ऑलरेडी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। सेंटेंस में या तो नेवर रहेगा या तो ऑलरेडी रहेगा, तो हम हैड प्लस V3 बना सकते हैं। एग्जांपल समझते हैं, आई हैड नेवर विजिटेड पटना, मैं पटना कभी नहीं घूमा था। तो यहाँ पे नेवर का केस आ रहा है, तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट को नॉर्मल स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट जोड़ के नहीं बना रहे हैं। मैं पटना कभी नहीं घूमा था, तो ये हो गया। अब ऑलरेडी से लगा सकते हैं, शी हैड ऑलरेडी वॉच्ड चेन्नई एक्सप्रेस, वो चेन्नई एक्सप्रेस ऑलरेडी देख चुकी थी। तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा रहे हैं, तो वहां पे हम डायरेक्ट फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगा रहे हैं, ऑलरेडी या नेवर लगा के बना सकते हैं।
एक केस ये हुआ, एक केस और हम बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वंस ट्वाइस थ्राइस करके भी बना सकते हैं। वंस मतलब होता है एक बार, ट्वाइस मतलब होता है दो बार, थ्राइस मतलब होता है तीन बार। अब मेरे को बोलना है मैंने चेन्नई एक्सप्रेस एक बार देखा था, मैंने चेन्नई एक्सप्रेस एक बार देखा था। आई हैड वॉच्ड चेन्नई एक्सप्रेस वंस, एक बार मैंने चेन्नई एक्सप्रेस देखा था। दो बार बोला आई हैड वॉच्ड चेन्नई एक्सप्रेस ट्वाइस, तीन बार बोला है आई हैड वॉच्ड चेन्नई एक्सप्रेस थ्राइस, ऐसे करके बोल देंगे। शी हैड विजिटेड जू ट्वाइस, वो जू है जो दो बार घूम चुकी थी, तो वहां पे दो बार के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यस गाइस, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट का यूज। यस गाइस, तो अब हम जा रहे हैं सीखने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, एक बार आप मेरे साथ स्ट्रक्चर बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। एक बार और बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है कोई जो काम है वो पास्ट में शुरू हुआ और वो कुछ समय तक चला और वो पास्ट में ही खत्म हो गया, अब वो प्रेजेंट में नहीं है, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नाता नहीं है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देर तक चला और वो खत्म हो गया पास्ट में ही, तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा हूं, मेरा जो काम था वो पढ़ने का स्टार्ट हुआ 1 घंटे पहले और वो कुछ चला, कुछ देर तक 1 घंटे तक चला और वो पास्ट में ही खत्म हो गया। मैं मंडे से इंग्लिश सीख रहा था, तो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, कब हुआ, मंडे से इंग्लिश सीखने का काम शुरू हुआ और वो चला कुछ देर तक और वो खत्म हो गया पास्ट में ही। ठीक है, तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस गाइस, पहले हम समझते हैं सिंस और फोर का इस्तेमाल हम क्या करें। मैंने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है, उसमें मैं बताया था सिंस और फोर का इस्तेमाल हम कब करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा, आप जाइए उस वीडियो को देखिए। ठीक है, सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, एग्जांपल से मैं समझाता हूं। देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं सैफ हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 10 AM। सैफ जो है 10 बजे से अंग्रेजी सीख रहा था। उसका शुरू हुआ कब काम अंग्रेजी सीखने का, 10 बजे शुरू हुआ और वो पास में चला और वो खत्म हो गया। एक और मैं बोल रहा हूं सैफ हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। सैफ है जो 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा था। इसमें देखिए मैं बोल रहा हूं सैफ 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा था। इसमें पता चल रहा है कि 5 बजे सीख रहा था, 6 बजे सीख रहा था, सुबह से कि शाम से कि 10 बजे से, पता चल रहा है कब से सीख रहा था, मंडे से नहीं पता चल रहा। इसमें पता चल रहा है कि जो उसने इंग्लिश सीखने का काम शुरू किया कब किया, तो 10 बजे सुबह से किया उसने इंग्लिश सीखने का काम और वो चल रहा था। सो वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा हूं 10 AM 10 बजे, 5 बजे, मॉर्निंग सुबह, आफ्टरनून, इवनिंग, बिगिनिंग शुरुआत रहेगा तो वहां पे हम सिंस लगाएंगे, बिगिनिंग रहेगा। चाइल्डहुड में बिगिनिंग लगाएंगे। मई मंथ का नाम है, जून मंथ का नाम है, 2020, 1990, 15 तारीख, ये सब है जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इस सब के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। 4 होता है पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट लाइक कि 10 मिनट्स, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 2 साल, 2 हफ्ता, 2 दिन, ये सब क्या है, वहां पे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, 4 का इस्तेमाल करते हैं। वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, वहां हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग टाइम, वहां पे भी हम 4 का इस्तेमाल करेंगे अगर सेंटेंस में रहेगा तो। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, माय मॉम हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मेरी जो माँ है वो सुबह से खाना बना रही थी। वो काम जो शुरू हुआ, सुबह से काम हुआ शुरू कर खाना बनाने का, अब वो चला सुबह पास्ट में ही, अब वो नहीं है, वो पास्ट में ही चला और पास्ट में कंटिन्यू था, पास्ट में खत्म हो गया। मैं बोल रहा हूं दे हैड बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 3 वीक्स। वे मेरे को 3 हफ्ते से परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे। वो काम है जो 3 हफ्ते पहले से शुरू हुआ और वो चला फिर खत्म हो गया, तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यस गाइस, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
यस गाइस, सो हमने पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस भी आपको पढ़ाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आया, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन। जय हिंद।